डॉक्टर स्लम्प एपिसोड 15। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम जनवुक के हाथ में वही गिफ्ट देखते हैं और वो सोच रहा था कि ये गिफ्ट वो न्यूल को कैसे दे। तभी न्यूल उठकर दूसरे साइड चली जाती है और जनवुक ट्राई करने लगता है कि उसे ये गिफ्ट कैसे देना चाहिए। और ट्राई करते करते वो रिंग उसके हाथ से छूटकर सोफा के नीचे चली जाती है, जिसे वो जल्दी से ढूंढने लगता है। तभी न्यूल भी उसके पास आ जाती है। न्यूल को लगता है कि सोफे के नीचे उसने कॉइन गिरा दी होगी, इसलिए वो एक डंडा लेकर आती है और कॉइन को निकालना शुरू कर देती है। तो जनवुक उसे मना करने लगता है कि वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो प्लीज वो उसे ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि जनवुक नहीं चाहता था इस तरह उसका सरप्राइज खत्म हो जाए। लेकिन न्यूल सोफे के नीचे डंडे मारे जा रही थी और तभी अचानक बहुत सारे कॉकरोच निकल आते हैं, जिसे देखकर दोनों चिल्लाते हुए डर कर सोफे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी जनवुक को याद आता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो अपने दोनों हाथ फैला देता है। आगे हम जनवुक को देग्योंग के पास देखते हैं। वो उसे पूरी रिंग की कहानी बता रहा था कि किस तरह उसका प्रपोजल फ्लॉप हो गया और वो उसे बता भी नहीं पाया कि वो उसे प्रपोज करने वाला था। देग्योंग उससे पूछता है, क्या तुम उसे रिंग गिफ्ट करके उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे? तो जनवुक कहता है, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं। फिर देग्योंग कहता है, तुम कितने बड़े रास्कल हो। अगर कोई लड़का लड़की को रिंग गिफ्ट करता है तो इसका मतलब होता है कि वो लड़का उससे शादी करना चाहता है। अगर तुम रिंग गिफ्ट करोगे तो वो यही सोचेगी। इस पर जनवुक कहता है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो इस प्रपोजल को शादी के तौर पर लेती है तो। लेकिन देग्योंग यहाँ पर जनवुक का माइंड चेंज कर देता है और कहता है कि न्यूल तो अभी अभी प्रोफेसर बनी है, उसने अभी अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और तुम उसे सडनली प्रपोज करके कंफ्यूज कर दोगे। कम से कम तुम्हारे रिलेशन को 1 साल तो होने दो। इतनी जल्दी रिंग गिफ्ट करना अच्छा नहीं होगा। एक काम करो, तुम उसकी जगह उसे ब्रेसलेट गिफ्ट कर दो। लड़कियां अक्सर ब्रेसलेट बहुत ही पसंद करती है। और देग्योंग की बात मानकर जनवुक न्यूल के लिए बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट खरीद लेता है। ये लेकर जनवुक जब घर पहुंचता है तो बाहर उसे नामदा मिलता है और नामदा उसे तब्बो की खाने के लिए अंदर इनवाइट कर लेता है। तीनों बैठे हुए थे तो अंकल जनवुक से पूछते हैं कि न्यूल कहाँ पर है, और तभी उसे याद आता है कि न्यूल तो काम पर है, क्योंकि अब वो प्रोफेसर बन चुकी है और वो बहुत ही बिजी है। वो जनवुक से कहते हैं कि न्यूल अब प्रोफेसर बन चुकी है तो उससे अच्छे से पेश आया करो। वहाँ पर जाकर कॉकरोच वाला प्रैंक करना अच्छा नहीं था। ये सुनकर जनवुक कहता है, तो उसने आपको बता दिया, लेकिन मैं वहाँ पर कोई प्रैंक करने नहीं गया था। उन दोनों को रिंग वाली बात बता देता है। वो कहता है, मेरा सरप्राइज फ्लॉप हो गया, लेकिन उसे सरप्राइज करने के लिए मैं ब्रेसलेट खरीद के लाया हूँ। नामदा कहता है, न्यूल को तो ब्रेसलेट बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि मॉम ने उसके लिए गोल्ड का ब्रेसलेट बनवाया था, लेकिन न्यूल ने उसे पहनने से मना कर दिया, क्योंकि ये सब पहनकर उसके काम के दौरान उसे दिक्कत आया करती थी। ये सुनते ही जनवुक को फिर से टेंशन होने लगती है और वो अगले ही सीन में फिर से शॉप की तरफ भागता है। कि जनवुक थक कर घर पर आता है और टेबल पर लाए सारे गिफ्ट को रखता है और सोचता है कि न्यूल को अगर ये पसंद नहीं आएगा तो ये तो पसंद आ ही जाएगा। इस तरह उसने न्यूल के लिए नेकलेस और इयररिंग्स भी खरीद लिए थे। अगले मॉर्निंग हम नामदा को जनवुक के बारे में आर्टिकल पढ़ते हुए देखते हैं। इससे उसे पता चल जाता है कि पैलेंटिस के लिए जनवुक को बहुत सारे पैसे मिले हैं। ये बात आकर वो वॉल्सन को बताता है कि जनवुक की लॉटरी लग चुकी है, वो फिर से अमीर हो गया है। अभी यहाँ पर न्यूल भी आ जाती है और उसे भी इस आर्टिकल के बारे में पता चलता है। फिर वो सबको बाय कर अपने काम पर चली जाती है, लेकिन वो काम पर नहीं जाती बल्कि जनवुक के पास आ जाती है और उसे कॉल लगाकर पूछती है कि वो अंदर है। तो जनवुक कहता है, हाँ मैं अंदर ही हूँ। फिर वो जनवुक को 3 काउंट करने के लिए कहती है। जैसे न्यूल दरवाजा खोलने वाली थी तो जनवुक उसे पीछे से हक लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें ऊपर आते हुए देख लिया था। फिर अंदर आकर न्यूल जनवुक को अच्छे से समझाती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम नामदा को पॉकेट मनी नहीं दोगे। दरअसल उसे पता चल गया है कि तुम्हें पैलेंटिस मिली है और मैं अपने भाई को जितना जानती हूँ वो तुमसे पैसे मांगने आएगा। फिर जनवुक कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो खुशी है कि उस टाइम पर तुम मेरे साइड थी। अगले वीक जो सर्जरी होने वाली है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो बताता है कि उस केस के बारे में कागज ड्रॉअर में रखे हुए हैं, एक बार वो उसे देख ले। इसे न्यूल ड्रॉअर खोलने जाती है तो जनवुक को याद आता है कि उसने ड्रॉअर में गिफ्ट रखे हैं और जल्दी से न्यूल को अपनी तरफ खींच लेता है। तो न्यूल कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे ड्रॉअर क्यों नहीं खोलने दे रहे? फिर जनवुक कहता है, अब ये जरूरी नहीं है। और जैसे वो उसके क्लोज आने लगता है तो ऊपर नामदा आ जाता है। उसे देखकर दोनों हड़बड़ाते हुए अपने काम पर लग जाते हैं। नामदा अंदर आकर पूछता है, तुम अभी काम पर गई नहीं? न्यूल कहती है, बस कॉफी पीकर जा रही थी। फिर नामदा जनवुक के लिए ब्रेकफास्ट लगाने लगता है। देखते हैं कि वो 1 से ज्यादा आइटम लेकर आया था। तो न्यूल उसे पूछती है, तुम मॉम के परमिशन के बिना ये सब कैसे ले आए, और तुम्हारी इतनी औकात तो नहीं कि तुम ये सब खरीद के लाए होंगे। तो नामदा कहता है, अब सब कुछ जनवुक का ही है, वो भी तो हमारा फैमिली मेंबर है। उसका घर मेरा घर, मेरा घर उसका घर, उसके पैसे मेरे पैसे। इससे न्यूल को समझ आ जाता है कि वो पैसे ही मांगने आया है।
तभी नामदा जनवुक से पैसे मांगने वाला था। इससे पहले न्यूल उसे पकड़कर पीटकर यहाँ से ले जाने लगती है और वो जाते जाते भी अपना अकाउंट नंबर उसे बता रहा था। हम जनवुक को देग्योंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बता रहा था कि उसने न्यूल को उनमें से अभी कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया है। तभी वो लिफ्ट के अंदर आने लगते हैं और लिफ्ट के अंदर पहले से ली होंग और सेक्रेटरी मौजूद थी। उन्हें देखकर देग्योंग अपने रास्ता बदलने लगता है तो जनवुक उसे याद दिलाता है कि उन्हें लिफ्ट से ही ऊपर जाना पड़ेगा। फिर देग्योंग लिफ्ट के अंदर चुपचाप साइड में खड़ा हो जाता है और जनवुक उससे धीमी सी आवाज में पूछने लगता है क्या हुआ, वो इतना ऑकवर्ड फील क्यों कर रहा है। तो देग्योंग उसे कहता है कि वो बिल्कुल शांत रहे, लेकिन जनवुक उसे बोलने के लिए बार बार पोक कर रहा था। तभी अचानक जनवुक नीचे हो जाता है और देग्योंग उसे गेट लॉस्ट कहता है। सुनकर ली होंग कहती है कि तुमने मुझे गेट लॉस्ट होने को कहा। देग्योंग कहता है मैंने तुम्हें नहीं कहा। पीछे से सेक्रेटरी कहती है तो क्या मुझे कहा। तभी लिफ्ट खुल जाती है और ली होंग और सेक्रेटरी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये दोनों भी क्लिनिक की तरफ आ जाते हैं तो मैनेजर उन्हें बताती है कि उन्हें कई रिपोर्टर्स की तरफ से कॉल आ रहा है, वो भी डॉक्टर जनवुक के लिए। नेक्स्ट वीक वो जो ऑपरेशन करने वाले हैं उन्हीं के बारे में उन्हें एक आर्टिकल लिखना है। ये सुनकर जनवुक थोड़ा सा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में न्यूल सीनियर डॉक्टर से इसी बारे में बात करती है कि आपने सारे रिपोर्टर्स को मना क्यों नहीं कर दिया। डॉक्टर जनवुक ये सब कुछ PR टीम के लिए नहीं कर रहे, वो ये सब कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो डॉक्टर उससे कहते हैं ये तो अच्छी बात है, अगर इसके बारे में आर्टिकल छपेगा तो दूसरे शायद उससे कुछ सीखेंगे, इससे हॉस्पिटल से लोगों को और भी मदद मिल सकती है। तभी न्यूल कहती है मैं बस चाहती हूँ कि डॉक्टर जनवुक इन सब चीजों से दूर रहे, उन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आएगा। तो डॉक्टर कहते हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में आए हुए हैं, PR टीम उनसे इस बारे में बात कर रही है, अगर वो आर्टिकल के लिए मना कर देंगे तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। न्यूल उससे पूछती है तुमने PR टीम से क्या कहा। तो जनवुक कहता है मैंने उनसे कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर न्यूल कहती है तुम साफ साफ इस आर्टिकल के लिए मना कर दो, मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से इन चीजों के लिए परेशान हो। तो जनवुक कहता है कि आर्टिकल बड़ी बात नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि पेशेंट का नाम सबके सामने ना आए। न्यूल कहती है तुम फिर से मेरे वजह से यहाँ पर काम पर आ गए और इन सब मैसअप में पड़ गए। तो जनवुक कहता है अगर तुम मुझे अच्छा फील करवाना चाहती हो तो आज रात को मेरे साथ डिनर पर चलो, और न्यूल इसके लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में हम इन्हें बाहर देखते हैं, यहाँ पर ये दोनों बैठकर डिनर करने ही वाले थे कि न्यूल के पास ली होंग का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछती है क्या वो इस वक्त उससे मिल सकती है। तो न्यूल उसे बताती है कि वो जनवुक के साथ डेट पर आई हुई है। फिर ली होंग कहती है मैं आज डाउन फील कर रही हूँ, क्या मैं तुम्हें भी ज्वाइन कर सकती हूँ। लेकिन न्यूल इसके लिए उसे मना करने वाली थी, पर जनवुक कहता है उसे बुला लो, और थोड़ी देर में ही ली होंग यहाँ पर आकर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। फिर वो दोनों को बता देती है कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन देग्योंग की सेक्रेटरी उसके ऊपर गिर गई थी और दोनों की किस हो गई थी। माना कि ये सब कुछ अनजाने में हुआ, पर फिर भी इसके लिए उसे बुरा लग रहा है। ऐसी बातें करते करते न्यूल और ली होंग बहुत ही ड्रिंक कर लेते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को बहुत ही टल्ली देखते हैं और न्यूल तो जनवुक को पहचान भी नहीं पा रही थी, वो दोनों को ही संभाल रहा था। तभी यहाँ पर देग्योंग भी आ जाता है और ली होंग जनवुक को कहती है तुमने इसे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो जनवुक कहता है उसे तुमने ही बुलाया है। फिर ली होंग जल्दी से अपना टचअप करने लगती है। फिर ये दोनों को पीठ में बैठाकर घर ले जाने लगते हैं। यहाँ पर देग्योंग कह रहा था कि ये दोनों इतना पी रही थी तो तुमने रोका क्यों नहीं। तो जनवुक कहता है अच्छा पता है ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से ली होंग आज डाउन फील कर रही थी और इसी वजह से इन दोनों सहेलियों ने मिलकर इसका गम मनाया, पता है तुम बहुत ही बुरे हो। ये सुनते ली होंग जनवुक को डांटने लगती है और कहती है तुम देग्योंग के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे, और ये सुनकर न्यूल ली होंग को डांटने लगती है। इससे पहले कि दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती, दोनों को अलग अलग दिशा में लेकर भाग जाते हैं। जनवुक न्यूल को घर पर लाकर सुला देता है और न्यूल सोते सोते ही अपनी मॉम को कॉल लगाकर कहती है कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैं घर नहीं आऊंगी। फिर वो कॉल रखकर जनवुक से कहती है कि मैंने मॉम को झूठ बोल दिया है, आज मैं तुम्हारे यहाँ पर रुकूंगी। और ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वॉल्सुन ऑकवर्ड होकर यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ देग्योंग ली होंग को पार्क में ले आता है और ली होंग ने हैंगओवर की ड्रिंक पी ली थी। फिर देग्योंग उसे पूछने लगता है कि वो डाउन क्यों फील कर रही थी। सिक्योरिटी के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो सब गलत है, उसके दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ली होंग बताने लगती है कि वो जानती है वो सब कुछ अनजाने में हुआ, पर फिर भी उसे बुरा लग रहा है। ऐसा फील उससे पहले भी हुआ था, जब उसका डिवोर्स हुआ था तब उसने डिसाइड किया था वो फिर से किसी के साथ प्यार में नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वो देग्योंग से मिली तो उसे फिर से अच्छा फील होने लगा। उसने उसकी हेल्प की जिसकी वजह से उसे खुशी मिली, और जब भी वो उसके साथ होती है तो बहुत ही हंसती है। लेकिन उसे शायद फिर से प्यार में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इस बार उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसके बेटे की। अगले मॉर्निंग न्यूल झटके से उठती है और देखते हैं कि सामने उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी और न्यूल जल्दी से उठकर खाना खाना शुरू कर देती है। वॉल्सुन कहती है मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारी वजह से मैं एम्बेरस फील कर रही हूँ।
अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, जाने दो इस बात को, लाइफ में एक बार ऐसा होना भी चाहिए। उनका न्यूल जनवुक की तरफ देखते हुए कहती है आशा है कि मैंने कुछ ज्यादा हरकतें नहीं की होगी। फिर हम जनवुक को क्लिनिक पर जाने के लिए रेडी होते हुए देखते हैं। जैसे वो बाहर आता है तो बाहर किम खड़ा हुआ था और जनवुक उससे हैरानी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो किम उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि न्यूल ने मुझे यहाँ पर बुलाया, वो चाहती थी कि मैं तुमसे अच्छे से माफी मांगूं और वो अपने जगह पर बिल्कुल ठीक है। मैं जब तुम्हें दोष देना था तो हमने आसानी से तुम्हें दोष दे दिया, लेकिन जब तुम इनोसेंट प्रूफ हो गए तो हमने तुमसे ठीक से माफी भी नहीं मांगी। फिर किम कहता है तुम कहो तो मैं तुम्हारे घुटनों पे पड़कर तुमसे माफी मांग लेता हूँ, लेकिन जनवुक उसका गुलदस्ता लेते हुए कहता है मैंने तुम्हारी माफी एक्सेप्ट कर ली है। फिर किम कहता है चलो ठीक है, जब तुम कभी फ्री हो तो मुझसे मिलने आना, कहकर वो जाने लगता है। तभी जनवुक के पास पीआर टीम से कॉल आता है और वो कहते हैं डॉक्टर जनवुक हमें माफ कर दीजिए, आपको हमने आर्टिकल की वजह से परेशान किया, लेकिन हमने सारे रिपोर्टर्स को मना कर दिया है। तो जनवुक कहता है कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये डिसीजन अचानक क्यों ले लिया। तो वो बताती है कि प्रोफेसर नाम ने उन्हें वार्निंग दी थी कि अगर वो इन सब में उन्हें घसीटेंगे तो वे इस सर्जरी से बैकआउट कर लेंगे। ये सब सुनकर जनवुक को खुशी होती है और वो सोचने लगता है कि न्यूल ने इसे बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया। दरअसल न्यूल नहीं चाहती थी कि जनवुक अब किसी भी तरह के मैस में फंसे, क्योंकि जनवुक का चेहरा देखकर वो समझ गई थी कि उसे आर्टिकल रिपोर्टर्स अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सब जानकर जनवुक को बहुत ही खुशी होती है कि उसे उसकी कितनी परवाह है। तभी हम ऊपर से न्यूल को आते हुए देखते हैं और ये दोनों साथ में काम पर निकल जाते हैं। आगे देखते हैं कि उस बच्चे की सर्जरी की तैयारी शुरू की जाती है। सीनियर डॉक्टर जनवुक को ये केस लीड करने को कहते हैं। सारी तैयारियां हो जाती है और ऑपरेशन शुरू हो जाता है और बिना किसी दिक्कत के ये सर्जरी पूरी भी हो जाती है। सर्जरी के पूरे दौरान न्यूल ने जनवुक पर पूरी नजर रखी, जिससे उसे विश्वास हो गया कि जनवुक ने अपने ट्रॉमा पर काबू पा लिया है, यानी कि उन दोनों की लाइफ अब ठीक ट्रैक पर है। आगे बच्ची को जब होश आता है तो जनवुक और न्यूल बड़े प्यार के साथ उसे गिफ्ट देकर विदा कर देते हैं। अगले सीन में हम किम और योंग को देखते हैं कि दोनों ने नया स्टार्टअप शुरू कर दिया था जो कुछ खास भी नहीं चल रहा था। जैसे ही कस्टमर आते हैं तो दोनों जल्दी से उसे हेलो करते हैं, लेकिन सामने देखते हैं तो वो जनवुक था। किम जल्दी से जाकर उससे मिलने लगता है और गले से लगा लेता है, लेकिन योंग अभी भी शर्मिंदा था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे माफी मांग ले। तो जनवुक कहता है कि अब तुम मुझसे माफी भी नहीं मांगोगे क्या, खाना खाने में तुम इतने बिजी हो। तो योंग कहता है मैं खाना नहीं खा रहा था। फिर योंग उससे माफी मांग ही लेता है और आगे हम इन तीनों को बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं। पर ये न्यूल के बारे में भी बात करते हैं। वो न्यूल को डेट कर रहा है क्योंकि आजकल वो जनवुक पर बहुत ही अधिकार जमाती है। तो जनवुक बता देता है कि हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर उन दोनों को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि हाई स्कूल के टाइम पर उसने कहा था कि उस जैसी लड़की को तो कोई डेट ही नहीं करेगा और जो भी उसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड बनेगा उसे बहुत ही पछतावा होगा। तभी यहाँ पर न्यूल भी आ जाती है। वो दोनों उससे पूछते कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो जनवुक कहता है मैंने उसे इनवाइट किया है। तो यहाँ पर योंग सभी को बताने लगता है कि स्कूल टाइम पर उसे न्यूल पर क्रश था। जब एक बार हाई स्कूल में न्यूल ने उसकी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो वो उसके इतने क्लोज आ गई थी कि वो उसे सिर्फ देखता रह गया और तब से उसे उस पर क्रश हो गया था और उसने उसे गर्लफ्रेंड बनाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन न्यूल तो अपनी किताबों में घुसी रहती थी। ये जानकर इन सभी को भी हैरानी होती है। तो न्यूल से कहता है अगर तुम मुझे एक बार देख लेती तो तुम्हें भी मुझ पर क्रश हो जाता। न्यूल यहाँ पर उसका कंफ्यूजन दूर कर देती है और कहती है मैंने मैथ के प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व किया था क्योंकि तुम इस वजह से चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से मेरी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व मैंने मेरे लिए किए। इस पर जनवुक भी उसका साथ देते हुए कहता है सुना ना तुमने, उसने अपने लिए मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व किए ना कि तुम्हारे लिए। और जनवुक कहता है और तुम्हारा क्या, तुम भी तो उस टाइम पर न्यूल के लिए हमेशा बुरा बोलते थे क्योंकि वो पढ़ाई के लिए इतनी ऑब्सेस्ड थी। ये सुनकर न्यूल जनवुक की तरफ गुस्से में देखती है, लेकिन न्यूल इस बात को जाने देती है क्योंकि उसे पता है कि जनवुक अब उससे कितना प्यार करता है। पहले इस तरह धीरे धीरे इनकी लाइफ में हर चीजें सॉर्ट आउट हो रही थी। दूसरी तरफ हम देग्योंग को देखते हैं जो बार बार लियोंग को मैसेज करने के बारे में सोच रहा था। अभी बीच बीच में उसकी डॉटर के भी मैसेज आ रहे थे और वो गलती से लियोंग को जो मैसेज भेजना था वो मैसेज वो अपनी डॉटर को भेज देता है। थोड़ी देर में उसकी डॉटर आ जाती है। वो उससे पूछती है कि आप किसी को पसंद करते हो और उनका नाम लियोंग है। इतना कुछ सामान जो आप मेरे लिए लेकर आए थे उन्होंने ही आपकी हेल्प की थी ना। तो देग्योंग कहता है पर तुम ये सब कैसे जानती हो। वो कहती है क्योंकि मुझे पता है कि आप ये सब नहीं कर सकते हैं और मुझे खुश करने के लिए आपने उनकी हेल्प ली, चलो मैं भी आपको हेल्प करती हूँ। और वो अपने डैड को सजेशन देती है कि उनसे मिलने जाने के लिए उसे कैसे तैयार होकर जाना चाहिए। फिर देग्योंग लियोंग को मैसेज करके बाहर बुला लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर देग्योंग अपने हाथ में गुलदस्ता लेकर उसकी तरफ दौड़कर आ रहा था। जैसे ही वो उसके पास होता है तो स्लिप होकर उस पर गिरता है और इस बार उन दोनों की किस हो जाती है।
इससे पहले कि लीहोंग फिर से नाराज होकर चली जाती, लीहोंग अपनी दिल की सारी फीलिंग्स उसे बता देता है कि वो भी उसे लाइक करता है। जब वो भी उसके साथ होता है तो उसे भी बहुत ही खुशी मिलती है। वो उससे कहता है कि वो उसे बहुत ही खुश लगेगा और उसकी बेटी की पूरी जिम्मेदारी लेगा। लीहोंग जल्दी से उसके हाथ से गुलदस्ता ले लेती है, यानी कि लीहोंग की तरफ से भी हाँ है। दूसरी तरफ हम जनवुक और न्यूल को देखते हैं, जहाँ पर न्यूल जनवुक से कह रही थी, अब तो तुम्हारे पास पैसे भी आ गए हैं तो क्यों ना तुम दूसरी जगह शिफ्ट कर लो, मैं यहाँ पर रहते हुए अनकंफर्टेबल फील होता होगा। तो जनवुक कहता है ऐसा नहीं है, अब तो मैं ज्यादा यहाँ पर ही कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि मुझे आंटी अंकल और नामदा की कंपनी बहुत ही पसंद आती है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनकी फैमिली का हिस्सा बनकर यहीं रह जाऊँ। वो नहीं चाहता था कि वो न्यूल पर रिश्ते के लिए कोई भी प्रेशर डाले, इसलिए वो इस बात को छोड़ते हुए फ्रूट्स काटने लगता है। तभी न्यूल पीछे से उससे कहती है, तो क्यों ना तुम मेरी फैमिली का हिस्सा ही बन जाओ। अचानक ये सब सुनकर जनवुक ने अपनी अंगुली काट ली थी। तभी न्यूल जल्दी से उसके लिए बैंडेज निकालने के लिए ड्रॉर खोलती है और जनवुक चिल्लाकर उठता है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी क्योंकि न्यूल ने ड्रॉर खोल दिया था और वो देखती है कि इसमें बहुत सारे गिफ्ट थे। वो एक एक कर सबको खोलती है तो जनवुक उसे बता देता है कि ये सारे गिफ्ट उसके लिए है। उसे समझ ही नहीं आया था कि वो कैसे उसको प्रपोज करे। न्यूल सबसे पहले उसको बैंडेज बांधती है और कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने इतनी सारी तैयारी करके रखी थी, बल्कि कुछ देने के बदले में तुम्हें ये बैंडेज पहना रही हूँ। तो जनवुक कहता है ये बैंडेज रिंग जैसी ही लग रही है, इसे ये बहुत ही हार्ट टचिंग प्रपोजल है। तो न्यूल कहती है कौन सा प्रपोजल, और जनवुक कहता है तुमने ही तो कहा ना अभी फैमिली ज्वाइन करने के लिए। तो न्यूल कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था हम दोनों लवर्स है, क्लोज फ्रेंड की तरह तुम मेरी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। तभी जनवुक उस पर चिल्लाता है और कहता है हर बार तुम ऐसे करती हो, अभी अभी प्रपोजल मेरे सामने रखा और पीछे हट रही हो, देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसके बाद वो अपने खरीदे हुए सारे सामान न्यूल को पहना देता है और आखिर में वो उसे रिंग पहनाते हुए कहता है, क्या तुम मेरी प्यार फ्रेंड और वाइफ बनना चाहोगी। सब सुनकर न्यूल भी इमोशनल हो गई थी। तभी न्यूल के फोन पर वॉल्सुन का कॉल आने लगता है। न्यूल कॉल उठाने जाती है तो जनवुक उसे रोकते हुए कहता है, अपनी मॉम से कहना कि आज तुम्हारी नाइट शिफ्ट है। के बाद जनवुक उसे किस करने लगता है और न्यूल भी उसे किस करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाती है।